नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुरस्कार विजेताओं से संवाद करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमवीर चक्र से सम्मानित शूरवीरों के नाम पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण किया। भारतीय सेना गणतंत्र दिवस के परेड के अवसर पर आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में निर्मित अर्जुन टैंक, नाग मिसाइल, K9 वज्र आकाश प्रक्षेपास्त्र का प्रदर्शन करेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में 6,800 करोड़ रुपए की लागत की 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। 11 बच्चों को कला, संस्कृति, साहस, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए ये पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति ने पुरस्कार विजेताओं को एक पदक, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए नकद प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि ये पुरस्कार इनके योगदान और समर्पण का सम्मान है। बच्चे हमारे देश की अमूल्य निधि है। बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए किया गया हर प्रयास समाज और देश का भविष्य संवारता है। हम सभी को बच्चों की सुरक्षित और खुशहाल बचपन तथा स्वर्णिम भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बच्चों को पुरस्कृत करके हम राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को प्रोत्साहित और सम्मानित कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि छोटी सी उम्र में इन बच्चों के विशिष्ट कार्य अत्यंत प्रशंसनीय हैं। उन्होंने कहा कि इन बच्चों के अद्भुत कार्य दूसरों को प्रेरित करेंगे। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पुरस्कृत बच्चों की असाधारण योग्यताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार में 21 द्वीप समूह का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखना एक ऐतिहासिक अवसर है। जहां पहली बार आजाद भारत में तिरंगा लहराया, उन द्वीपों को आज परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से घोषित किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया संकेत है कि नव भारत के निर्माण में मात्र पराक्रम नहीं बल्कि एक संकल्प राष्ट्र की सुरक्षा का, राष्ट्र को सुदृढ़ करने का और अपनी ओर से छोटे से छोटा योगदान देके समाज को विकसित करने का जिम्मा हम सब पर है। आकाशवाणी समाचार ने पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। My name is Gauravi Reddy and I have been honored with this really prestigious award for my Kuchipudi dance, and I'm really grateful for the ministry and the president for honoring me with this beautiful award, and it has motivated me to do and accomplish much more in the future. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 4 बजे अपने आवास पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद करेंगे। बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी पुरस्कृत बच्चों के साथ कल बातचीत करेंगी। महान स्वाधीनता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। सन 1897 में आज ही के दिन ओडिशा के कटक में नेताजी का जन्म हुआ था। उनकी जयंती हर वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की और देशवासियों को पराक्रम दिवस की बधाई दी। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि नेताजी ने लाखों भारतीयों को देश के स्वाधीनता संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने देशवासियों से नेताजी के सपनों का भारत बनाने के लिए समर्पित होने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से बहुत प्रभावित हैं और राष्ट्र के लिए उनकी दृष्टि को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण किया। पोर्ट ब्लेयर में आयोजित समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पराक्रम दिवस के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये द्वीप आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। इन 21 द्वीपों को अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। जिस द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे, वहां उनके जीवन और योगदानों को समर्पित एक प्रेरणा स्थली, एक स्मारक का भी आज शिलान्यास हुआ है। आज के इस दिन को आजादी के अमृत काल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि द्वीपों के नामकरण से एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारतीय सैनिकों के बलिदान और उनके अद्भुत पराक्रम का संदेश दिया गया है। उन्होंने नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक का भी अनावरण किया। श्री मोदी ने कहा कि नेताजी ने ही अंडमान में पहला तिरंगा फहराया था। 4-5 साल पहले जब मैं पोर्ट ब्लेयर गया था, तो वहां मुझे 3 मुख्य आइलैंड्स को भारतीय नाम देने का अवसर मिला था। आज रॉस आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बन चुका है। हैवलॉक और नील आइलैंड स्वराज और शहीद आइलैंड बन चुके हैं। और इसमें भी दिलचस्प ये कि स्वराज और शहीद नाम तो खुद नेताजी का दिया हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोर्ट ब्लेयर में आजादी का अमृत महोत्सव आइकॉनिक सप्ताह के तहत समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। नेताजी स्टेडियम में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया में अन्य किसी देश ने अपने सैनिकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उनके नाम पर द्वीपों का नामकरण नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया है और युवाओं को प्रेरित किया है। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने नेताजी से जुड़े अनेक स्थानों से उनकी यादगार चीजों को संग्रहित करने की दिशा में काम किया है। मोदी जी ने नेताजी के इतिहास को सम्मान देने के लिए, उसको संजोने के लिए कर्तव्य पथ पर नेताजी का एक भव्य स्टैच्यू स्थापित करने का काम किया है। आजादी के बाद नेताजी को भुलाने का, उनकी भूमिका को छोटा कर नया इतिहास लिखने का बहुत प्रयास हुआ। मगर मित्रों, कहते हैं ना, जो वीर होते हैं, जो सच्चे होते हैं, वो इतिहास में स्थान प्राप्त करने के लिए किसी के मोहताज नहीं होते हैं। इतिहास ही अपनी गोदी में बिठाकर अपने बच्चे को बड़ा करता है। ये समाचार हमारे वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के ओरछा में 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनकी लागत 6,800 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि स्थानीय लोगों की बेतवा में पुल निर्माण की 2 दशक पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 लेन वाले पुल तथा फुटपाथ के निर्माण से ओरछा, झांसी और टीकमगढ़ के बीच संपर्क बेहतर होगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योगों से सतत और हरित कारोबारी तौर तरीके अपनाने को कहा है। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित पहले B20 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वे संबोधित कर रहे थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और G20 के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत समेत अनेक गणमान्य लोगों ने उद्घाटन सत्र में भाग लिया। भारत और नेपाल के बीच कूटनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के साथ ही दोनों देशों की सरकारों ने अप्रैल 2022 से अब तक भारत नेपाल विकास सहयोग के तहत 75 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इनमें भूकंप के बाद पुनर्निर्माण की 48 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका आज उद्घाटन किया गया। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने पड़ोस प्रथम के नीति पर जोर दिया।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक के संबंध में दिए गए बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज विपक्षी दल की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस नेता ने कहा था कि सरकार ने पाकिस्तान के साथ लगने वाली नियंत्रण रेखा एलओसी पर भारत द्वारा 2016 में की गई सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं दिया है। इसके जवाब में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि श्री सिंह का बयान देश की जनता और सेना का अपमान करने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत के सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई भी बोले तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा नेता ने ये आरोप भी लगाया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य भारत में मोहब्बत और अमन चैन फैलाने के बजाय देश को तोड़ने का है। बड़े भारी मन से ये कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र भारत जोड़ो यात्रा तो नाम की है, भारत को तोड़ने का कार्य स्वयं राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता उनके इशारे पर कर रहे हैं। सुर्खियों में बने रहने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान देना ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। इस बीच कांग्रेस ने श्री सिंह के बयान से दूरी बना ली है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि श्री सिंह के विचार उनके अपने हैं और कांग्रेस का पक्ष प्रदर्शित नहीं करते। श्री रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्र हित में सभी सैन्य कार्रवाइयों का समर्थन किया है और करती रहेगी। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ में प्रमुख खिलाड़ियों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि एमसी मैरीकॉम, योगेश्वर दत्त और तृप्ति मुरगुंडे सहित 5 सदस्यों वाली समिति 4 सप्ताह के अंदर अपनी जांच पूरी करेगी। ओवरसाइट कमेटी मैरीकॉम जो हमारी वर्ल्ड चैंपियन है उनकी अध्यक्षता में हम बना रहे हैं। 5 लोगों की कमेटी को गठन किया गया है जो मैरीकॉम जी के नेतृत्व में बनेगी और वो अगले 1 महीने तक इन आरोपों पर सभी पक्षों को सुनकर जांच भी करेगी और अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ फिल्मोत्सव का आयोजन इस महीने 27 से 31 तारीख तक मुंबई में किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव नीरजा शेखर ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि एससीओ फिल्मोत्सव में 57 फिल्में दिखाई जाएंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सेना ने कहा है कि गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर स्वदेश निर्मित अर्जुन टैंक, नाग मिसाइल, K9 वज्र, आकाश प्रक्षेपास्त्र का प्रदर्शन किया जाएगा। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भारतीय सेना ने कहा कि सेना के 6 और वायुसेना तथा नौसेना का एक-एक दल गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता बच्चों के अधिकारों और उनके कल्याण के लिए सरकारी पहलों के बारे में विशेषज्ञ से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। भारत के रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा की जोड़ी साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इस भारतीय जोड़ी ने आज जापान की मकोतो निनोमिया और उरुग्वे के एरियल बेहर की जोड़ी को 6-4, 7-6 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मैच कल इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुका है। ओडिशा में हॉकी विश्व कप में आज के दूसरे क्रॉसओवर मैच में अर्जेंटीना का सामना कोरिया से हो रहा है। इससे पहले आज खेले गए पहले क्रॉसओवर मैच में जर्मनी ने फ्रांस को 5 के मुकाबले 1 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुरस्कार विजेताओं से संवाद करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमवीर चक्र से सम्मानित शूरवीरों के नाम पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण किया।
भारतीय सेना गणतंत्र दिवस की परेड के अवसर पर आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में निर्मित अर्जुन टैंक, नाग मिसाइल, K9 वज्र और आकाश प्रक्षेपास्त्र का प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।